A very good morning. Today we are going to discuss about the evidence-based practice in brief. So evidence-based practice is basically approach in which the clinical decision to give treatment to the patient is taken on the basis of available clinical research, the expert opinion, the patient values and their evidence-based practice के 7 stages है total. Stage 0 जो होता है that is cultivate a spirit to inquire. किसी भी चीज़ को जानने के लिए हमारे अंदर एक स्पिरिट होनी चाहिए. जब हम जानने का स्पिरिट होगा, स्पिरिट को कल्टीवेट करेंगे तो हम क्वेश्चन पूछेंगे. तो जो सेकंड स्टेज जो फर्स्ट स्टेज आता है उसमें आ जाता है आस्क आइडेंटिफाइड क्वेश्चन. अब हमने स्पिरिट तो डेवलप कर ली, अब हमें क्या करना है, एक क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है. अब क्वेश्चन किसी भी चीज़ से हो सकता है, जैसे जो हम ट्रीटमेंट पेशेंट को दे रहे हैं वो इफेक्टिव होगा या नहीं, पर्टिकुलर कंडीशन का डायग्नोसिस कैसा होगा, प्रोग्नोसिस कैसा होगा, ये सब चीज़ों को लेके. और जब हम क्वेश्चन आइडेंटिफाई करते हैं उस टाइम पे पीको प्रिंसिपल को, पीको मेथड को फॉलो कर सकते हैं. पीको मेथड मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगी. सेकेंड स्टेज जो होता है वो होता है हमारा एक्सेस का, कि हमने सब जान लिया, क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिया. अब उस क्वेश्चन के लिए हमें क्या है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है. सपोज़ मुझे ये जानना है कि एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज इफेक्टिव होगी या नहीं, तो पहले तो हमें स्पिरिट डेवलप करनी है. फिर हमने उसके बारे में क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया, देन हम उसके रिगार्डिंग जितनी अवेलेबल जो थर्ड स्टेज आएगा एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का, वो होता है अप्रेज. जो हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, अब उसका हम देखेंगे उसका कितना स्ट्रेंथ कितना है वो एविडेंस का. ठीक है, जो टूल यूज़ किया है वो वैलिड किया है या नहीं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम उसमें कलेक्ट करेंगे. फिर हमारा स्टेज आएगा 4. स्टेज 4 में हमने जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, अब हम उसको वैलिडेट भी कर चुके हैं, तो हम क्या करेंगे, फिर अप्लाई ऑन द पेशेंट. अब स्टेज 4 जो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का, उसमें हम जो भी हमें इन्फॉर्मेशन आया है उसको हम पेशेंट पे अप्लाई करते हैं. फिर आता है स्टेज, ठीक है, स्टेज 5 जो है उसमें हम ऑडिटिंग करेंगे कि हमने जो ट्रीटमेंट दिया वो कितना इफेक्टिव है, उसकी एफिकेसी कितनी है. स्टेज हमारा जो 6 है वो है डिसेमिनेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन. अब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया, ठीक है, अब हमें उसको दूसरों को भी बताना चाहिए. अदरवाइज़ क्या होता है कि बहुत सारे डुप्लीकेट रिसर्च होते रहते हैं कि सेम रिसर्च कहीं कोई और भी कर रहा होगा. अगर हम इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करेंगे तो इन्फॉर्मेशन सबके पास आ जाएगी और नीडलेस जो रिसर्च होते हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी.